आज करेंगे नया चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम हमने रख दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पर ये जो सिस्टम हम यहाँ सिखाने वाले हैं आपको, वो ना केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगेगा, साथ साथ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लगेगा। नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है जो सेल परचेज में इन्वॉल्व नहीं है। नॉन ट्रेडिंग मतलब जो सेल परचेज में इन्वॉल्व नहीं, जो गुड्स की सेल परचेज करते हैं ना, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अगर आपको याद हो। जो सर्विसेज में डील करते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर वो बनाती हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक प्रकार का इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब बेसिकली ये सब चीजें हैं आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक इसमें कहा जाता है बनाने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कुछ नहीं जबकि समरी ऑफ कैश बुक है। क्या है? कैश बुक में तो डे टू डे ट्रांजेक्शन होगी ना, उसकी ईयरली समरी बनानी, वो कहलाता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका कुछ नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और तीसरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन कह लो या बैलेंस शीट कह लो। तो बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स इनके अंदर बनते हैं। तो अब ये भी 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। कौन सी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक वो जो सिंगल एंट्री की तरह चलती है, जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, सिर्फ जरूरी चीज बनाती है। जरूरी चीज में क्या आती है? कैश बुक आती है। ये होती है नॉर्मली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस। फिर दूसरी वो होती है जो बड़ी हो जाती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, क्लब्स हो गए बड़े वाले, तो फिर वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो उनका लास्ट में फिर ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो सिस्टम है ये ना केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, बल्कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है। सेक्टर्स जो सर्विस सेक्टर्स, ये ध्यान से देखिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये समरी ऑफ कैश बुक है। डेबिट साइड में सारी रिसीट्स आती, क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स आती। आइए चंद उदाहरण देखें। ओपनिंग बैलेंस, फिर टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या, अगर कोई क्लब होता है ना, तो फिर वो जैसे कोई हिंदी में चंदा बोल देते हैं, या मंथली पेमेंट कह लो, सब्सक्रिप्शन कह लो, वो जो लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मंथली या ईयरली, वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक। फिर वो कुछ क्लब्स होते हैं, वो एंट्रेंस, जब आप मेंबर बनते हो शुरू में तो थोड़े ज्यादा पैसे लेते हैं, उसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। फिर डोनेशंस वगैरह भी जाते हैं, मंदिर हो गए, क्लब हो गए, इनमें डोनेशंस जाती हैं। फिर सेल ऑफ एसेट से पैसे आए, मतलब यहां बता रहे हैं पैसे किस किस कारणों से आ सकते हैं। कभी कभी ये वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जैसे दिवाली मेला वगैरह, तो उसकी टिकट्स वगैरह बेच के पैसे आ गए, पेट या फीट टिकट्स कह देते हैं लोग। एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं, अपनी मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं, तो लोगों के एडवर्टीजमेंट उसमें बुक कर लेते हैं, फिर उनसे भी इनको पैसे मिल जाते हैं, तो वो आ गए। फिर कई प्रकार के इन्होंने फंड मेंटेन किए होते हैं। जैसे आप, हमारे जैन मंदिर है ना, हम वहां जाते हैं तो मैंने देखा वहां पर कई बॉक्सेस पड़े होते हैं, उन पे नाम लिखा होता है। एक पे लिखा होगा भवन निर्माण के लिए, यानी बिल्डिंग फंड। अगर आपका मन है कि आपका पैसा मंदिर की बिल्डिंग बनने में लगे तो आप उसमें डालें। एक पे लिखा होगा पूजा सामग्री के लिए, यानी आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वो पूजा करते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भगवान को चढ़ाते हैं, तो आप उसके लिए अपने पैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, उस बॉक्स में डालें। एक होता है पशु चिकित्सा के लिए, यानी बर्ड जो होते हैं ना, पशु बोल गया मैं, पक्षी चिकित्सा के लिए, बर्ड्स का होता है। वहां पर उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ, कोई बर्ड इंजर्ड हो जाती है उसको ठीक करके उसको डाल देते हैं, आप चाहते हैं उसके लिए पैसे इस्तेमाल हो तो उस वाले बॉक्स में डालें। और एक होता है जनरल डोनेशन लिखा होता है, आपको पता ही नहीं आपका पैसा किस काम के लिए यूज हो, आप चाहते हो किसी भी काम के लिए हो जाए तो आप उसमें डालें। नहीं, मेरी बात समझ? तो इस तरह से वो फंड्स खुले होते हैं, उनमें पैसा आ जाता है। कई क्लब्स वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट्स या बार भी मेंटेन करते हैं, तो फिर वहां पे सेल होती है, तो बार सेल वगैरह से पैसा आता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा होता है एक्स्ट्रा, तो ये इन्वेस्ट कर देती है, फिर उस पर इनकम वगैरह आती है, वो आगे। जैसे यहाँ सामने अग्रवाल भवन है, आपने देखो अग्रवाल भवन है, तो आप कभी देखना वहां कभी सैमसंग वालों की सेल लगी होती है, कभी कुछ लगा होता है, तो वो क्या करते हैं अपनी जगह किराए पे दे देते हैं, उनसे उनको क्या मिल जाता है, रेंट। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताए रिसीट्स के। इसी तरह पेमेंट्स के हो जाते हैं, कोई जगह रेंट पे ली है तो उसका रेंट हो गया, जनरल खर्चे,
इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टेशनरी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, वेजेस हो गया। अगर बार रन कर रहे हो तो बार सेल्स तो रिसीट में आ गई थी, बार एक्सपेंसेस कहाँ आ जाएंगे? पेमेंट में आ जाएंगे। बार परचेजेस कहाँ आ जाएंगी? पेमेंट में आ जाएगी। कोई एसेट खरीद लिया, प्राइस बांट दिए, प्रिंटिंग पे खर्चा हो गया, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस बचा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, एक कैश बुक की समरी। कैसा लगा? आगे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और जगह आप क्या बोल देते हो? पी एंड एल बैलेंस शीट। यहां क्या बोल दोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साधारण पी एंड एल ही है बेसिकली। व्हाट इज दिस? पी एंड एल ही है, बस इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ही बनता है, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जैसी बात इसमें कोई नहीं होती। डेबिट साइड पे खर्चे होते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम होती है। प्रमुख खर्चे जो आप क्वेश्चनों में देखेंगे वो है स्टेशनरी का खर्चा, प्रिंटिंग का, लाइटिंग का, इंश्योरेंस का, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट का, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन एंटरटेनमेंट, कोई प्रोग्राम वगैरह रख लिया जो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बैड सब्सक्रिप्शन हो गए, जैसे बैड डेट होते हैं, मेंबरशिप फीस खा गया कोई, दिया नहीं उसने। फिर जो सब्सक्रिप्शन की इनकम हो गई, जनरल डोनेशन हो गई, कोई बैड डेट रिकवर्ड होते ना, जैसे बैड सब्सक्रिप्शन पुरानी, कोई मेंबर था उसने दिए नहीं, हमने उसको बैड कर दिया, 5 साल बाद आ गया उसने पुराने पैसे दे दिए, तो बैड सब्सक्रिप्शन रिकवर्ड हो गया। फिर एंट्रेंस फीस हो गई, मिसलेनियस रिसीट्स हो गई, लीगेसीज। लीगेसीज होता है कि डेथ के बाद कुछ डोनेट करना। जीते जी डोनेट करते हो तो डोनेशन कहलाता, मरनो उपरांत करते हो तो लीगेसी। कबाड़ बेच दिया, दी सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कोई सिक्योरिटी कराई है उसका इंटरेस्ट आ गया। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो उसको सरप्लस कह देते, डेबिट साइड बढ़ी तो उसको डेफिशिएंसी कहते। हाँ हाँ, एक ही बात है। अगर बुक्स का अकाउंट नहीं मेंटेन किया, बैलेंस शीट तो देखो आपकी वही साधारण बैलेंस शीट है। राइट साइड पे सारे एसेट्स के नाम ही है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट हो जाएगी ना, इनकम आप आउटस्टैंडिंग आपको मिलनी है, कैश, बैंक, बार स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। लाइबिलिटी साइड पे जनरल कैपिटल फंड, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नहीं बोलते, क्योंकि किसी का कैपिटल नहीं होता ना, मंदिर तो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ भी कहते हैं लोग इसे, तो सिर्फ कैपिटल फंड बोलते, राइट। फिर अगर प्रॉफिट आ गया तो ऐड कर दोगे सरप्लस, लॉस आ गया तो माइनस। फिर डिफरेंट फंड्स के बैलेंस, जैसे प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड। फिर कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो एसेट हो जाएगी, मिलनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मिल गया, वो लायबिलिटी हो जाएगी, उसको लायबिलिटी से। कैसा लगा? क्लियर? तो इसके मेन 3 स्टेटमेंट्स। अब इसमें ये सब पॉइंट्स हमने बारी बारी से सीखने। इसमें से बहुत सारी चीजें जैसे एसेट अकाउंट वगैरह है तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी बना लिया, राइट। बाकी ये सब इसके पॉइंट्स, टिपिकल पॉइंट्स है जो हमने सीखे। पहले इनको सीखेंगे, फिर हम पूरे पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इतना ना लिख लें आप, पूरा नहीं। चलिए साहब, अब इस टॉपिक में हमने ना ये सारे चैप्टर में ये वाले पहले पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करना। बेसिकली देखा जाए तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने समझने हैं। तो जो फुल क्वेश्चन है इन कॉन्सेप्ट्स का बना होता है। ठीक है कि नहीं? देखिए, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट इज एनुअल और मंथली पेमेंट मेड बाय मेंबर्स टू द क्लब एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज मेंबरशिप फीस। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है बेसिकली, ये वाला पॉइंट हम करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्या है? मंथली या ईयरली फीस है जो मेंबर्स देते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ क्लब्स। तो बहुत आनंदमयी महसूस करेंगे आप। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ गए ना? इट इज बेसिकली एन इनकम अकाउंट।
ठीक है, लिख लिया। अब इस अकाउंट को समझिए आप। इनकम अकाउंट है, तो मैं एक एक आइटम समझाता हूं। मान लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो 50,000 था, अर्थात 50,000 वो अमाउंट है जो पिछले साल तक हमारा बनता था, हमें नहीं मिला, तो वो हमारा एसेट हो गया। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कहां लिख दिया? डेबिट साइड। इसमें से मान लो इस साल हमें लास्ट ईयर का 30,000 मिल गया, तो वो बाय रिसीट एंड पेमेंट में आ जाएगा। यहां क्रेडिट हो जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट हो जाएगी। आपके पास रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट है, आप देख लो, उसके डेबिट साइड पे लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन। ठीक, मान लो इसमें से 2,000 बैड हो गए, कुछ मेंबर्स हैं वो लापता हो गए, मिल ही नहीं रहे, हमने उनको बैड कर दिया। तो 50 में से 30,000 मिल गए, 20,000 रह गए, 2,000 बैड हो गए, बाकी 18,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में आ जाए। एक बार रिपीट करो, ये क्लियर है बेटे? शर्माओ मत, क्लियर है? 50 में से 30 आ गए और 2 बैड हो गए। मान लो हमारे ना 1000 मेंबर है और हर मेंबर से हम 500 रुपए सब्सक्रिप्शन लेते, तो टोटल हमारी जो सब्सक्रिप्शन इस साल ड्यू होगी वो होगी 5 लाख। तो यहां पर हमने टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट कर दिया, क्योंकि ये हमारी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगी। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी कॉपी किया था, आप उसमें देख लो, क्रेडिट साइड पे लिखा होगा बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक, इसमें से मान लो 25,000 पिछले साल ही एडवांस आ गया, पिछले साल एडवांस आ गया तो लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए बाय ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दिखा लायबिलिटी साइड। पिछले साल की लायबिलिटी होगी ना, तो क्रेडिट साइड पे दिखा, या मैच हो जाएगा ना। 5 लाख में से पिछले साल कितना आ गया था? 4 लाख करंट ईयर का इस साल आ गया, तो अब बकाया कितना रह गया? वाजिब। और 5,000 हमने बैड कर दिए, तो बेटा कितने बकाया रह गए? 70। यहां लिख दिए। कैसा लगा बेटा? बैड है, लापता है, मेंबर मिल ही नहीं, भाई सब बड़ी कोशिश करी, मिल ही नहीं, अंडरग्राउंड हो गए, पता नहीं प्रभु ने बुला लिया है, या देश छोड़ के विदेश में सेटल हो गए, मिल ही नहीं रहे, क्या करें? राइट। अब मान लीजिए कुछ पहले हमने बैड किए हुए थे सब्सक्रिप्शन, वो भी हमें मिल गए, ऐसा हो जाता है। मान लो वो 1,000 रुपए, कितने? वो 1,000 फिर इस लास्ट ईयर वाले में दिखा देंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि मिले, तो यहां सॉरी क्रेडिट साइड पे क्योंकि मिले, यहां क्रेडिट कर दिया, रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ गया। और वो हमारी इनकम है, उसको फिर यहां से निकाल कर हम कहां भेज देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक बार तो मिलेंगे ना, तो मिलेंगे तो क्या करोगे? एंट्री बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो बैंक यानी रिसीट एंड पेमेंट डेबिट हो गया, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो गया। फिर ये इनकम है, इनकम को कहां भेजोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सब्सक्रिप्शन डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देख लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे लिखा होगा बाय बैड सब्सक्रिप्शन, देखो मिलेंगे नहीं पहले बाय कैश। हमने ना मतलब बैड सब्सक्रिप्शन रिकवर्ड को भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू रूट कर लिया है। बैड सब्सक्रिप्शन रिकवर्ड को भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू ही ले लिया है। ऐसे तो इसको यहां दिखाओ ही मत, दोनों तरफ 1,000 डायरेक्ट एंट्री कर दो। क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड सब्सक्रिप्शन रिकवर्ड, फिर बैड सब्सक्रिप्शन रिकवर्ड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर वो यहां नहीं आएगा। पर नॉर्मली मैंने देखा क्वेश्चंस जो बुक्स में है ना, वो वाया वाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है। ऐसे जो पैसे आ रहे होते हैं पता नहीं चलता ना बैड है कौन से हैं,